मैं सिर्फ़ इतनी बात करूँगा कि जितने भी सीनियर्स प्लेयर हैं, उनकी वजह से आपके जो करंट प्लेयर्स हैं ना, जो जूनियर्स प्लेयर हैं, उनके कैरियर को तबाह किया जा रहा है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज़ से। अब देखें हसन नवाज़ न्यूज़ीलैंड गया, उसने 1 सेंचुरी मारी, 4 इनिंग में से वो 1 इनिंग में चला और वो 1 इनिंग में सेंचुरी मारकर उसने पाकिस्तान को जिता दिया। उसने साबित किया कि वो एज़ अ ओपनर बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर ने उसे मिडल ऑर्डर में खिला दिया, उधर उसने थोड़ी-सी परफ़ॉर्मेंस दे दी, उसने मैचेस जितवा दिए 2-3 अपनी टीम को। उसने पाकिस्तान को भी सेम वैसे ही मैचेस जितवाए, कुछ वेस्ट इंडीज़ में, कुछ पाकिस्तान में, बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन अब उसे जिस नंबर पे खिलाया जा रहा है ना, वो नंबर उसका नहीं है, वो नंबर बहुत नीचे ले गए हैं उसका, हसन नवाज़ का। वो एक प्री प्लान तरीके से उसे ख़राब कर रहे हैं, उसका करियर तबाह कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जी पिछली 10 इनिंग 13 इनिंग्स में इतना रन मारा है, कभी 5 कभी 6 कभी 13, मुख्तलिफ रन्स हैं उसके। लेकिन ये कौन कंपेन रन कर रहा है? ये वो सीनियर्स प्लेयर हैं जो कि अपनी जगह बचाने के लिए इस हसन नवाज़ को ख़राब कर रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं कि कितना नीचे ले जाकर हसन नवाज़ को लेकर जाया जा रहा है। सलमान आगा के बाद जाकर हसन नवाज़ आ रहा है, जबकि हसन नवाज़ की वहाँ पर जगह नहीं बनती। आप देखें कि वहाँ पर हसन नवाज़ आना ही नहीं बनता, किसी सीनियर प्लेयर को नीचे करके उसको ऊपर लेकर आना चाहिए। लेकिन उस बेचारे पर जो जुल्म किया जा रहा है, उसे एशिया कप में भी इसी तरह से यूज़ किया गया। जब उसने ऊपर परफॉर्मेंस दे दी तो उसको नीचे फेंक दिया गया। ये कोई हसन नवाज़ पहला ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है। इससे पहले तैयब ताहिर, उस बेचारे को उसकी पोजीशन पे खिलाया ही नहीं इन्होंने। वो खेलता था तीसरे चौथे नंबर पे, इन्होंने खिलाया उसे छठे सातवें नंबर पे। और अभी भी इसके अलावा मोहम्मद हारिस, वो पूरे एशिया कप में उसे नहीं पता चला कि मुझे कौन से नंबर पे खेलना है। वो एज अ ओपनर था, ऐसा तीसरे नंबर पे था, लेकिन उधर कौन खेल रहा था? आपके सामने था कौन खेल रहा था। कभी सलमान आगा आ रहा था, कभी किसी को भेजा जा रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? क्या हम सीनियर्स प्लेयर को सपोर्ट करते करते जूनियर प्लेयर का कैरियर तबाह कर देंगे? मुझे किसी एक प्लेयर का नाम बता दें कि जो अभी तक आपके निकल के आपके सामने आया हो। कामरान गुलाम ने टी20 के अंदर भी परफॉर्मेंस दी, उसने ओडिया के अंदर भी परफॉर्मेंस दी, उसने टेस्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस दी, उसने सेंचुरियाँ बनाई। उसे क्या रिजल्ट मिला? उसे सेंटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से निकाल कर बाहर कर दिया गया। उसे टेस्ट टीम के अंदर तो रखा गया लेकिन खिलाया नहीं गया। और भाई, उमैर बिन यूसुफ, कासिम, अरफात मिनहास, इसके अलावा बॉलिंग लाइनअप में आ जाऊँ, हसनैन, दानी, आमर जमाल, अब्बास अफरीदी, कितने ऐसे प्लेयर हैं। वसीम जूनियर अभी तक टीम में है लेकिन वो नहीं खेल पा रहा। आकिफ जवेद, वो कितना बड़ा बॉलर है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग तक उसने हिला दी थी। वो अभी पाकिस्तान के अंदर कायदे में ट्रॉफी खेल रहा है, इतना ज़बरदस्त बॉल करा रहा है, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहा है, लेकिन उसे चांस नहीं दिया जा रहा। और भाई, कब तक आप इन सीनियर्स प्लेयर को सपोर्ट करोगे? जब तक ये ग्रुप खेलता रहेगा, ये 6 प्लेयर्स का ग्रुप। वो अब उमर अकमल को भी वापस ला रहे हैं। भाई मैं हैरान हूँ, उमर अकमल जो कई सालों से क्रिकेट छोड़कर कभी टिकटॉक पे डांस कर रहा है, कभी किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है, कभी किसी फंक्शन में नज़र आ रहा है। ऐसे बंदों को कम बैक कराया जा रहा है आकिब जवेद के ज़रिए से। आप हिसाब लगा लें कि आपके जूनियर्स प्लेयर करेंगे क्या। सुफियान मकीम को टीम के अंदर नहीं रहने दिया जा रहा शादाब खान की वजह से। किसी एक बंदे के साथ ज़्यादती हो तो मैं उसका नाम लूँ। भाई इधर लंबी लंबी फहरिस्तें हैं। हसन नवाज़ इनका अगला टारगेट है। आप देख लेना 2026 के वर्ल्ड कप में ये किस तरह से रोलते हैं। ये बाबर आजम को उसी पोजीशन पे खिला के सो कॉल्ड बाबर आजम को उसी पोजीशन पे खिला कर नीचे से फारग कर देगा हसन नवाज़ को। लानत है उन लोगों पे जो बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं। लानत, मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी पर लानत है। उनकी ज़िंदगी क्या, उनके फ्यूचर पर लानत है। ऐसे क्रिकेट फैंस पर लानत है जो कि जूनियर प्लेयर के कैरियर को तबाह करते हैं और सो कॉल्ड सीनियर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। मैं कभी भी किसी ऐसे सीनियर प्लेयर की सपोर्ट में हक में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसने किया ही कख नहीं है। अगर रिजवान को देख लें, बाबर आजम को देख लें, शहीन को देख लें, हारिस रऊफ़ को देख लें, नसीम शाह को देख लें, शादाब खान को देख लें, यानी कि इन सब को देख लें, ये आपको नज़र आते रहेंगे और आपको इनसे जान छुड़वानी होगी। ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिछले 6-7 सालों से खेली जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। इनकी परफॉर्मेंसेस ज़ीरो हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस ज़ीरो हैं। आपका पेसिंग अटैक नंगा हो गया पे साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। आपका बैटिंग लाइनअप नंगा हो गया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। पहले ओडिया में आपने 21 में 26 रन चेज़ करना था, आपकी 4 विकेटें उड़ गई।
आपका जो पेसिंग अटैक था वो फ्लॉप था। आपका जो सो कॉल्ड कैप्टन शीशा अफरीदी वो एक विकेट ले पाया, 50-60 स्कोर खा गया। और नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है, वो एक मैच में रेस्ट करेगा, अगले मैच में आके परफॉर्म कर देगा, उसके अगले 4-5 मैचेस बल्कि सीरीज उड़ा के रख देगा आपकी। हारिस राव को देख ले, शदाब खान को देख ले, वो इंजरी लगा कर 3 साल खेलता रहा। पीसीबी को पता चला पीसीबी ने मेरा एक्शन लेना है, उसका तो सुसर बैठा हुआ है पीसीबी में कई लोगों के साथ मिलकर। ये मोनोपली जूनियर्स प्लेयर को तबाह नहीं कर रही, ये क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं, ये क्रिकेट का सत्यानाश कर रहे हैं। हसन नवाज का वो नंबर नहीं बनता, वो जिस नंबर पे अभी ओडिया सीरीज में आ रहा है वो नंबर नहीं है उसका। वो 10-12 गेंदें लेता है जैसे एब डिविलियर्स लेता था। एब डिविलियर्स कोई नीचे के नंबर में आके हीरो नहीं बना, वो खेलता था नंबर 3 नंबर 4 उसका पक्का होता था। नंबर 3 नहीं तो नंबर 4 पे उसने आना ही आना है, उसने फिर एक लंबी इनिंग लेकर चलना है। जैक कॉलिस आप देख ले, वो कोई 6-7 पे आके प्लेयर नहीं बना। आप अगर 6-7 के प्लेयर बनाना चाह रहे हैं तो वो प्लेयर कभी नहीं बनते। शाहिद अफरीदी की इनिंग्स उठा कर देख लें, मुझे सिर्फ एक एशिया कप की इनिंग याद है उसकी, एक श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उसकी इनिंग याद है। उसके अलावा मैंने आज तक शाहिद अफरीदी की कोई ऐसी इनिंग नहीं देखी जो मुझे याद हो कि जो मुझे हैरत में डाल दे कि यार इसने परफॉर्म किया है। सिर्फ मुझे 2 इनिंग याद है, एक T20 वर्ल्ड कप की जो हम जीते थे उसके फाइनल में, उसके अलावा जो परफॉर्मेंस दी थी इसने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। मुझे इसके अलावा शाहिद अफरीदी की कोई परफॉर्मेंस याद नहीं, क्योंकि इस नंबर पे आप 0 कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं या 9 कर सकते हैं, 15 कभी किस्मत में हुआ 70-80 कर गए। ये ऐसा नंबर है और उसी नंबर पे हसन नवाज को डाल दिया गया। फिर शेयर किया जाता है जी पिछले T20 में इतना रन मारा था, इतने पिछले ओडिया में इतना रन मारा था। वो करे तो करे क्या, जब वो आता है आप उसके सामने क्या रखते हो जी, 22 गेंदों में 60 मारना है। ऊपर से रिजवान सलमान आगा और उसकी जगह बाबर आजम, फ़खर जमान हो गया। ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी पूरी इनिंग लेकर खेलते हैं, और नीचे वालों को टेंशन होती है कि भाई हमने इस मैच को कैसे जाना। आप इरफान खान नियाजी को लगा लें, वो कितनी बड़ी एग्जांपल है, इन्होंने किस तरह से उसे ख़राब किया। उसको ऊपर के नंबरों में परफॉर्म किया, 50 की नीचे के नंबरों में फेंक दिया। आप अब्दुल समद को भी ले आए, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आसफ अली सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे सामने कि उस बेचारे का कैरियर इसी बेस पे ख़त्म हो गया कि वो उस बेचारे को खेलने के लिए 15 गेंदें मिलती थी, ये कहते थे वो तो है ही 15 गेंदों का प्लेयर, उसे बदनाम कर दिया गया। लेकिन जो असल चीज़ है वो यही है कि जो 6 प्लेयर्स का ग्रुप है वो आपको 2020 से स्टार्ट मिला हुआ है, वो ही बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, वही बार बार रिपीट किए जा रहे हैं जी। किंग बाबर कर लेगा, रिजवान कर लेगा, शहीन कर लेगा, हारिस राव कर लेगा, शदाब कर लेगा, नसीम शाह कर लेगा, मेरा एल कर लेंगे ये लोग। ऐसे लांतियों से हमें क्रिकेट को महफूज करना चाहिए। आगे आप खुद समझदार।